हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, हम करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आए हुए पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि सोशियोलॉजी के किसी भी एनी सेट एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे और एनटीए नेट सोशियोलॉजी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। करते हैं स्टार्ट। हु अमंग द फॉलोइंग has defined sociology as the systematic study of collective representations। ये किसने कहा कि जो समाजशास्त्र की परिभाषा है वो एक इस तरह से सिस्टेमेटिक स्टडी है कि वो एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस को शो करती है। ठीक है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन बताती है। ये कहना है इमाइल दुर्खिम का। Who among the following has defined that a community is an area of social living marked by some degree of coherence। ये किसकी परिभाषा है कि जो सामुदायिक जीवन है वो एक जीवन जीने का स्थान है। सामुदायिक जीवन में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, उनमें बी फीलिंग की भावना होती है, वो संगठन में रहते हैं, तो वो एक जीवन जीने का स्थान है कम्युनिटी। तो ये कहना है आर.एम. मैकाइवर और C.H. पेज। Who has given the concept imperatively coordinated associations। ये टर्म दी है डॉरेनडॉर्फ ने। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, जिस वजह से ये फेमस हुए, क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें इन्होंने कन्फ्लिक्ट थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। Reward and punishment are associated with role expectations that is known as। जिसमें रिवार्ड और पनिशमेंट होता है, जिसमें रिवार्ड और पनिशमेंट का रोल होता है, जो कि औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं उसमें, वो है सैंक्शंस। मूरिस होता है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन होती हैं, जैसे कि चाचा भतीजी से शादी नहीं कर सकता। ठीक है। फोक वेज होता है जो हम डेली रूटीन में जैसा हम लाइफ जी रहे होते हैं, जिसमें हम जैसे अभिवादन करते हैं, जो हमारी हैबिट में होता है, हमारी ट्रेडिशन होती हैं। किसी को नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी हम प्रणाम करते हैं वो हमारी डेली लाइफ में जो होता है उसको हम कहते हैं फोक वेज। और नॉर्म्स होते हैं जी हमारी लाइफ में एक मार्गदर्शन की तरह काम करते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना, जो हम सोसाइटी से सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एक तरह से हमारा सोशलाइजेशन होता है। जैसे हम अगर अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा होगा। ये नॉर्म्स में बताया जाता है, जबकि नॉर्म्स रिटन में नहीं होते हैं। कम्युनिटी, ये मैचिंग करना हमने। इसमें हम सबसे पहले वो देखेंगे जो हमें पता होगा कि जो सिंपल लगेगा, हमें आता है, उसको हम सबसे पहले मैच करेंगे। ठीक है। जैसे कि कम्युनिटी, आपको पता है कम्युनिटी में होता है बी फीलिंग। आप इसके साथ मैच करके देखेंगे, आप देखेंगे ए के साथ 4 मैच हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है। फिर भी हम इसको क्रॉस चेक ज़रूर करेंगे। इंस्टीट्यूशंस हैं कास्ट और एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन। ठीक है। और कल्चर, शेयर्ड वैल्यूज़। हमारा आंसर करेक्ट बैठता है। ठीक है। Who has used the concept of status and contract in understanding traditional and modern societies respectively। ये कंसेप्ट किसने दिया है कि जो स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमें आधुनिक समाज को समझने में हेल्प मिलती है। ये अवधारणा दी है हेनरी मेन ने। Who has argued that status group can be identified in terms of a specific positive or negative social estimation of honor। ये टर्म दी है मैक्स वेबर ने कि जो सम्मान की स्थिति है उसको कैसे समझ सकते हैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव में। उस जो व्यक्ति की स्टेटस है उसको जो सम्मान मिलता है, उसका पॉजिटिव सम्मान मिलता है या नेगेटिव, उससे हम उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। मैक्स वेबर। Who has classified role as pivotal
sufficiently prevalent peripheral in the story of social structure. सोशल स्ट्रक्चर में भूमिका और भूमिका का वर्गीकरण पर्याप्त प्रासंगिकता और परिधि के रूप में परिभाषित किया है एस.एफ. नैडल ने। जॉर्ज सीमन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से मैच करेंगे। ये ऑथर्स हैं, इधर लिस्ट 2 में बुक्स हैं। जॉर्ज सिमल्स की बुक है द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, और C.H. कुले सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, F. फिफ्थ ह्यूमन टाइप्स, और G.C. होमन्स द ह्यूमन ग्रुप्स। तुम्हारा आंसर है फर्स्ट। Who has said that the functions of religious rituals is to affirm the moral superiority of the society over its individual members? किसका कथन है कि जो धार्मिक अनुष्ठान का प्रकार हैं वो समाज के जो सदस्य हैं उनकी नैतिकता को शो करते हैं, नैतिकता उनमें कितनी ज़्यादा है, कि कितने श्रेष्ठ हैं वो नैतिकता में। इसका आंसर है इमाइल दुर्खेम। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एक असर्शन दी है और दूसरी रीजंस। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें यहाँ पे क्योंकि डिनोट कर लेना चाहिए। एंडोगमी इज स्टिल प्रेवलेंट इन इंडियन सोसाइटी, जो सजातीय विवाह हैं वो भारतीय समाज में आज भी पाए जाते हैं क्योंकि लोग अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करते हैं। प्रेफर मैरिज विद इन देयर ओन कास्ट, तो इसका ये एक ही जाति में विवाह आज भी प्रचलित हैं क्योंकि लोग अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। Who has written the book Sociology of Economic Life? इसका आंसर है स्मिल्सर। सोशलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड, इसको जो सोशलाइजेशन है वो किसकी तरह उसको हम कहते हैं इनकल्चरेशन। एक ही संस्कृति को सीखना इनकल्चरेशन होता है, अपनी ही सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने नातेदारों से सीखना इनकल्चरेशन है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।